इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। बुरहानपुर में जमीनों पर सीमांकन में फर्जीवाड़े पक्षपात करने का मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उबैदुल्ला और उसके चाचा पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। ताजा मामला शहर से सटे एमागिर्द पंचायत में खंडवा रोड के पास का है, जहां सीमांकन के दौरान एक महिला और जमीन मालक के प्रतिनिधि ने युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उबैदुल्ला उनके चाचा पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। साथ ही सीमांकन के दल में 10 साल पहले रिटायर हो चुके राजस्व निरीक्षक भी कांग्रेस नेता इशारे पर खुद को नायाब तहसीलदार बताकर मौके पर ही निर्णय सुना रहे थे। मामले की जिला प्रशासन को शिकायत की गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच बुरहानपुर तहसीलदार को सौंप दी है। हमने कलेक्टर साहब को भी और एसपी साहब को और एडीएम साहब सोलंकी साहब को भी शिकायत की है। हमने एक गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत की है। एक अवैध प्रभाव से हुसैनुल्लाह भाई एवं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उबैदुल्ला उनके भतीजे हैं, उनके ज़रिए एक निर्माण को रोकने एवं ज़बरदस्ती नफ्ती कराने का मामला है। 35 साल पहले उन्होंने ज़मीन खरीदे और बेचे और वहाँ मकान बन चुके, सब कुछ हो गया। बाजू में जब दूसरे लोगों ने अपनी संपत्ति बेची और निर्माण का काम शुरू किया, तो ये एक महिला के साथ ज़बरदस्ती करते हुए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का उनकी शिकायत की गई है। उनका वीडियो है, उन्होंने वहाँ जाके ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास किया। कम से कम 200 लड़कों को लेके वहाँ पहुँचे मौके पे। इनके पास में यूथ कांग्रेस के लड़कों का बहुत बड़ा ग्रुप है जो ये लेके वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस महिला से अभद्रता की। उसकी शिकायत महिला ने नफ्ती के एक दिन पहले कराई थी। गणपति थाने में शिकायत देने पहुंची एसपी साहब के यहाँ के बाद, तो गणपति थाने में शिकायत लेने से इनकार कर दिया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने महिला सीएम हेल्पलाइन पे भी करी। फिर दूसरे दिन हमारे साथ में धक्का मुक्की करे, वहाँ आके लड़के ला के गाड़ियाँ भर भर के उन्होंने लड़के लाए और उसके बाद में हमको हटाया गया। उसकी वीडियो भी हम आपको दे दे रहे हैं। हमने एसपी साहब को भी सीडी बना के दी है, कलेक्टर साहब को भी दी है और यही हमारी शिकायत है। तो वो ज़बरदस्ती करके नफ्ती कराना चाहते हैं और साथ में नफ्ती कराने के वो ज़मीन पर खूंटे बिना नफ्ती कराए, बिना सीमांकन का हल निकले, उन्होंने खूंटे गाड़ने के लिए ला लिए, गड्ढे खोद दिए, खूंटे गाड़ दिए। जिन लोगों की ज़मीन की वहाँ रजिस्ट्रियाँ हुई है उनको निरस्त करके भगा दी कि आपकी रजिस्ट्रार की हम नहीं मानने करेंगे और हम नहीं मानते और ये हमारी संपत्ति है, आप लोग यहाँ निर्माण नहीं कर सकते। रजिस्ट्री करे हुए लोगों को, आमंत्रण करे हुए लोगों को ग्राम पंचायत से परमिशन निकालने के बाद भी मकान नहीं बनाने दिया जा रहा। समीना बानो मेरा नाम है और मेरी ज़मीन है चने के खेत में। तो जब भी मैं मतलब उस पर निर्माण करती हूँ तो उबैदुल्ला जो है कांग्रेस अध्यक्ष, वो मेरा काम रुकवा देता गुंडागर्दी करके। क्या बोलता है? बोलता है मेरी ज़मीन है और मेरे पास रजिस्ट्री, नामांकन और सब कुछ है, पर वो बार बार आके गुंडागर्दी करता है और गुंडों को लेके आता है और पुलिस भी भिजवा देता है। पुलिस भी आती है। 5-6 महीने से मैं परेशान हूँ और अभी ने पिछले हफ्ते में भी यही किया है। 7 तारीख को शिकायत की आपने? जी, शिकायत की मैंने एसपी को, तो अभी तक इसका कोई ये नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? मैं मेरा मकान बनाना चाहती सर। मैंने बहुत मेहनत के पैसे की जमीन खरीदा है और अब मैं इस पे निर्माण करना चाहती हूँ। वो क्यों बोलते, क्या बोलते नहीं करने के पीछे क्या बोलते, क्यों बोलते? दादागिरी करता है, गुंडागर्दी। बोलते मेरी जमीन है, आप मेरी जमीन पे मकान बना रहे हो। तो आपने किससे खरीदी है जमीन? ये गुप्ता जी, भूपेन गुप्ता जी। पहले तो ये बताइए आपके शिकायत किसने किया? क्या उस ज़मीन को उस पर नाम है? सरकारी सीमांकन हो रहा है, सरकारी सीमांकन हो जाएगा, सबकी समझ में आ जाएगी ज़मीन किसकी कहाँ पर है। अब कोई ऐसा बोल रहा है कि इन्होंने दादागिरी करे, तो ये तो सब झूठी बात है। सब मैं इस चीज़ को नहीं मानता क्योंकि वहाँ पर साथ पुलिस भी थी वहाँ पर, तो ऐसा तो किसी तरह का कोई विवाद तो हुआ नहीं वहाँ पर। महिला कह रही है मैं निर्माण करा रही हूँ, मेरा तो निर्माण नफ्ती देखो, सास की नफ्ती का आवेदन दिया हुआ है, नफ्ती हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। उसके बाद तो रजिस्ट्री है ना साहब? रजिस्ट्री हम का मना कर रहे जी, हम का मना कर रहे कि रजिस्ट्री नहीं है। निर्माण अपने नफ्ती हो जाएगी, पता चल जाएगा। रोकेंगे आपको? वो तो सरकारी कोई महकमा रोकेगा ना उसको। तो हम रोकने का अधिकार आपको नहीं, ये सरकारी नफ्ती का आवेदन दिया हुआ है जी। अब कोई चीज़ अगर ऐसा लग रहा है कि गलत जगह बन रही है
तो उसका सीमांकन बाकी है, सीमांकन हो जाएगा, समझ में आ जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी को नाजायज परेशान करेंगे, किसी को परेशान करेंगे कोई भी, ये तो सब झूठी बात है कि ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। सीमांकन के पहले आपने फैसला कर लिया, जमीन आपकी है। किसने बोला ऐसी बात? फिर आपने उनको क्यों रोका, निर्माण करने वालों को क्यों रोका? आप भी वेट करते, जब हो जाता था टूट जाता। इसके पहले भी नफ्ती हुई थी वहाँ पर, इसके पहले भी सीमांकन हो चुका था। आपका वीडियो है, विवाद करते हो, विवाद कर रहे, वीडियो दिखा रहे हैं आपका। क्या वीडियो है उसमें? विवाद कर रहे हो, कैसा विवाद कर रहे, किससे विवाद कर रहे हैं? जमीन जिसकी जमीन है, किसकी जमीन है, किसकी जमीन है वहाँ पर? उनका प्रतिनिधि है ना। कैसा प्रतिनिधि है? लिखा हुआ है वहाँ पर प्रतिनिधि है, कॉलोनी गार्डन उनका कैसा नाम है ना। कैसा क्या नाम है उसमें? अभी बीच में तो उन्होंने बाइट में दिया था कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, पत्रकारों के माध्यम से एक बाइट हुई थी, आप देख लेना उसमें। अब गुंडे की रही बात है, गुंडे कौन ला रहे हैं? मफ्ती दल में एक रिटायर्ड कर्मचारी भी दिखाई दे रहा है। नहीं, मफ्ती कभी गलत नहीं हो सकती, सीमांकन मफ्ती कभी गलत नहीं हो सकती। सरकारी लोग है, अपने सरकारी लोग, कर्मचारी भी है, तो उससे क्या महाजन जी, उससे क्या हो रहा है? तो कर सकता है क्या? कैसा कर सकते हैं? उन्होंने नफ्ती करे क्या? वो नफ्ती दल में शामिल है। ये देखो, ये चीज आप ना शासकीय कर्मचारी से पूछो, आप ये वो जवाब देंगे, ये मैं थोड़ी दूंगा। देखिए, आवेदक मोहम्मद वासिफ जी आए थे। ये कल की ही घटना है, मुझे जब मेरे संज्ञान में आई थी, उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनकी जो नफ्ती की गई उसमें रिटायर्ड कोई कर्मचारी आए थे। चूँकि सीमांकन का आदेश सामान्यतया तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है और सीमांकन की पूरी प्रक्रिया तहसीलदार के न्यायालय से ही होती है। ऐसी स्थिति मैंने कल ही जांच के लिए तहसीलदार को भेजा है, वो अपना प्रतिवेदन वहाँ से पुटअप करेंगे। उसकी जांच के लिए मैंने बता दिया। वो खुद को नायब तहसीलदार भी बता रहे थे, शिकायत आई। एक बार जांच में पता चल गया तहसीलदार उस जांच में क्या कहना चाहता है। क्या कार्रवाई हो सकती है इसके खिलाफ? देखिए, पहले जांच अगर आ जाती है उसके बाद अनुशासन पर कार्रवाई, क्योंकि यदि वो रिटायर्ड भी है तब भी अनुशासन पर कार्रवाई की। गुंडागर्दी की भी किस किस के खिलाफ शिकायत मिली? नहीं, गुंडागर्दी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं। उनके द्वारा ये कहा था कि कोई रिटायर्ड कर्मचारी साथ में आया है जी, तो पहले जांच रिपोर्ट आ जाए, उसके पश्चात उसका कुछ कह पाना। सामने वाले पक्षकार का नाम है जिसकी शिकायत की है? जिन्होंने कहा है वो मोहम्मद वासिफ जी आए हैं। और जिनके खिलाफ की है इसके खिलाफ? उसमें उन्होंने हुसैन उल्ला जी का नाम उन्होंने लिया था कि जिनकी नफ्ती की। एक और कोई है जो कोई कांग्रेस का नेता है? नहीं, अब ये मुझे दूसरा नाम बता दीजिए। एक तो उबैदुल्ला जी और बाबा पहलवान, इन 3 लोगों के नाम उन्होंने बताए थे। जांच के लिए आपने दे दी जी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।